जो इंद्रियों को यानी कि जो इतने तत्वों को समझ ले, फिर इंद्रियों में वश करके, इंद्रिया वश कहाँ से आ गई? इंद्रियों को हम कुंडलिनी की ऊर्जा से समझे तो कुंडलिनी क्या है? नाग का प्रतीक है। तो नाग किसी बीन के आगे ही वो स्थिर रहेगा, बीन बजाओगे नाग स्थिर हो जाएगा। ऐसे ही इंद्रियों को स्थिर करने के लिए, क्योंकि इंद्रियों को उस चिंतन में डालना पड़ेगा, शब्द स्पर्श रूप रस गंधों को उस चिंतन में डालना पड़ेगा कि जो निराकार है, क्योंकि इंद्रियों को भी निराकार करना पड़ेगा। इंद्रिया वही सोचती है जो जगत ने तुम्हें दिया हुआ है, ज्ञान दिया हुआ है, और यही मैट्रिक्स के अंदर इंद्रिया अपना काम अच्छे से करती है। इसलिए भगवान को भी इंद्रिय जनित बना दिया है। वो खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है, सोता है। भगवान को भी हमारे जैसे होगा ना, वो सुबह 4 बजे उठ जाता है बेचारा, लोगों का कल्याण करने के लिए। उसकी इच्छा हो नहीं हो, उसको उठना पड़ता है। और पहली बात तो ये समझो, ईश्वर कभी सोता होगा? भगवान कभी सोता है? भगवान क्या कभी खाता है? वो भाववश सुदामा के घर गया तो कैसे गया? उसके अंदर वो शरीर लेके गया ना। सुदामा उसके घर आए, उनके तांबुल खाए, वो विदुर के घर भाजी खाने के लिए गए, अर्जुन का रथ चलाया उन्होंने, राधा के संग उन्होंने प्रेम गीत गाए। तो भगवान ने सगुण रूप में सारी चीजें की। तो कैसे की? वो चेतना कर रही। तो ईश्वर को भी अपना सगुण रूप समझाने के लिए एक देह में आना पड़ता है, और उस तरीके से वो लीला करते हैं।